Welcome students. Today our topic is heart of reptile. Reptile में हम आज देखेंगे यूरोमैस्टिक्स का हार्ट फॉर BSc पार्ट 2। हम कंपैरेटिव स्टडी में डिफरेंट एनिमल्स को पढ़ रहे हैं। पूर्व में हम 2 एनिमल्स को पढ़ चुके हैं, एक फिश और एक एम्फीबियन। आज तीसरा एनिमल है रेप्टाइल। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें हार्ट के, तो इसके स्ट्रक्चर में 2 मुख्य ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं। नंबर 1 पेरिकार्डियम, जिसको बोलते हैं हृदयावरण। ये पेरिकार्डियम 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी थैले समान स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक कैविटी, दोनों झिल्लियों के बीच में कैविटी पाई जाती है, जिसको हृदयावर्णी गुहा या पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इस झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, और आगे के हिस्से में ये गुबर्नैक्यूलम कॉर्डिस से जुड़ा रहता है, जिससे ये फिक्स रहता है हार्ट। नंबर 2 पार्ट है बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये रेड कलर का ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार आकृति का एक मस्कुलर ऑर्गन है, चौड़ा है, पीछे की ओर नुकीला भाग है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स हैं और 1 वेंट्रिकल है, और एक इसमें साइनस विनोसस सहायक नलिकाकार अंग या शिरा कोटर पाया जाता है। और दाएं और जो बाएं जो पार्ट्स होते हैं इसके, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स, इनके बीच में एक खांच होती है, इंटर ऑरिक्यूलर ग्रूव। फिर हम देखेंगे वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स जो हैं ये भी कोरोनरी सल्कस के द्वारा ऑरिकल्स से अलग होता है, मेम्ब्रेन में अंदर होता है ये भी। इसमें साइनस विनोसस एक बड़ी पतली मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर चैम्बर होता है, आप लेफ्ट साइड के डायग्राम में भी देख सकते हैं। और इसमें 3 छिद्र होते हैं, जो अशुद्ध रक्त लाया जाता है वो इन 3 वेन्स के द्वारा इसमें लाया जाता है। जो साइनस विनोसस है, जिसको बोलते शिरा कोटर, दाएं अलिंद से शिरा अलिंद साइन्यू ऑरिक्यूलर या साइन्यू एट्रियल छिद्र के द्वारा खुलता है। फिर हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर का काट या सेक्शन देखते हैं तो हमें ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स नजर आते हैं। पहले देखेंगे आलिंद ऑरिकल के बारे में। आलिंद 2 होते हैं, पतली भित्ति के पतली मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। इनके बीच में आलिंद पट या इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम पाया जाता है, जो इन दोनों को अलग करता है। जो दायां आलिंद जिसको बोलेंगे राइट ऑरिकल, वो थोड़ा बड़ा होता है, और दाएं आलिंद की जो पीछे की तरफ छिद्र पाए जाते हैं, साइन्यू ऑरिक्यूलर एपर्चर, जिसके द्वारा साइनस विनोसस शिरा कोटर से जुड़ा रहता है। शिरा कोटर से दाएं आलिंद के अंदर राइट ऑरिकल में रक्त प्रवेश के समय कपाट खुलते हैं, और ये बाकी के समय में ये छेद बंद रहता है। तो इसका मतलब है कि जो दाएं आलिंद और निलय छिद्र है वो, और बाएं आलिंद निलय छिद्र यानी लेफ्ट एंड राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर एपर्चर द्वारा ही खुलते हैं, हर समय खुले नहीं रहते। तो सामान्य जो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आता है। फिर हम वेंट्रिकल को देखेंगे तो खास बात क्या है कि ये सिंगल है, एक कक्षीय भाग है, और
एक थिक पेशी मस्कुलर उससे बना होता है, मोटी पेशीय भित्ति से बना होता है। इसके अंदर हृदयापेशी स्तंभ कॉलमने कॉर्नियल पाए जाते हैं और इसमें वाल्व्स होते हैं जिनको ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। और कपाटों के जो फ्री एंड होता है उसमें कॉर्डे टेंडिने, आपने पूर्व में भी पढ़ा था, कॉर्डे टेंडिने पाया जाता है। और जो निलय का दायां भाग, दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड और बाएं भाग में बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। लेकिन कॉर्डे टेंडिने जो है वेंट्रिकल के दाएं और बाएं अलग अलग पार्ट के अंदर ब्लड को डालता है और ये कोशिश करता है कुछ हद तक दोनों ब्लड अलग अलग रहें, लेकिन फिर भी थोड़े से वो मिक्स हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो वेंट्रिकल के बेस पर अधर सतह पर एक मस्कुलर पेशीय उभार पाई जाती है। वो क्या करती है कि इसमें जो पृष्ठीय कक्ष की जो बाईं तरफ है, लेफ्ट और की ओर बड़ा और राइट की ओर छोटा पार्ट होता है, ये चैम्बर होता है, इसको डिवाइड कर देती है ये मस्कुलर पेशी। तो इसमें इसको बोलते हैं केवम डॉर्सेल, चित्र में भी देख रहे हैं आप। और दूसरा पार्ट है केवम पल्मोनेल, तो एक मस्कुलर रिज होती है जो वेंट्रिकल को डिवाइड करती है। फिर वेंट्रिकल के अंदर 3 धमनियां आती हैं, एक तो है पल्मनरी आर्क और 2 है सिस्टमिक आर्क। और ये एक जोड़ी इसमें सेमी ल्यूनर वाल्व्स अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। और कपाट का काम क्या होता है कि एक ही तरफ ब्लड को फ्लो करने देता है, वापस नहीं आने देता। ठीक है, तो अगर हम इसकी कार्यप्रणाली को देखते हैं तो जो अशुद्ध रक्त है वो वेंट्रिकल से, वेन से साइनस विनोसिस में डाला जाता है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड दाएं आलिंद से शिरा में आलिंद छिद्र से होकर के आता है और इसी बीच में बाएं आलिंद से जो लंग्स है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसके बीच में सेपरेशन होता है केवम पल्मोनेल का। तो दोनों हिस्सों में अलग अलग ब्लड भर जाता है, लेकिन हालांकि वेंट्रिकल स्पॉन्जी प्रकृति का होता है, लेकिन फिर भी बीच के हिस्से में थोड़ा सा रक्त शुद्ध और अशुद्ध, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, पूरी तरह सेपरेटेड नहीं होता, बीच के हिस्से में थोड़ा मिश्रित हो जाता है। तो इसमें हार्ट नियमित रूप से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। ये क्या है, एम्फीबिया के कंपैरिजन में थोड़ा और ज़्यादा डेवलप्ड होता है और इसमें कोनस आर्टीरियोसस नहीं पाया जाता, जो एम्फीबिया में मिलता है वो इसमें नहीं पाया जाता। तो एक तरीके से है तो ये 3 चैम्बर्ड, लेकिन धीरे धीरे रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर्ड वाली स्थिति आती है। स्ट्रक्चरल नहीं आती, लेकिन वर्किंग के अंदर धीरे धीरे और एनिमल्स में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, थैंक्स।